आयुर्वेद अर्थात आयु का वेद यानी दीर्घायु का विज्ञान। दोस्तों, आयुर्वेद की जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में हैं और यह मुख्य तथा सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा प्रणाली है जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, रोग हो जाने पर रोग से मुक्ति दिलाने तथा आयु बढ़ाने से है। तो आइए डॉक्टर सीताराम जी से जानते हैं इस महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रणाली के बारे में। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में बताएं। देखिए, वर्तमान में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलन में हैं, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानीपैथी, सिद्धा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा। इनमें सभी चिकित्सा पद्धतियों का उद्देश्य है रोगग्रस्त जो व्यक्ति है उसके रोग का शमन करना। लेकिन आयुर्वेद का जो उद्देश्य है थोड़ा हटकर है। इसका उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यह आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है रोगग्रस्त व्यक्ति के रोग का चिकित्सा करके उसका शमन करना। तो अपने आप में यह जो प्रथम प्रयोजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति रोगग्रस्त ही नहीं हो, इसके लिए आयुर्वेद में अनेक प्रकार की दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, सदव्रत, इन सिद्धांतों का यदि व्यक्ति पालन करता है तो व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होता। प्राचीन हमारे जो पूर्वज हैं, हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के लड्डू, मेथी के लड्डू और ग्वारपाठे के लड्डू, गोंद के लड्डू, इस प्रकार हल्दी के लड्डू, इनका सेवन किया करते थे। तो हम देखते हैं कि वो बहुत कम रोगों से ग्रसित होते। लेकिन वर्तमान में जो ये जीवन शैली है ये इतनी विकृत हो चुकी है तो व्यक्ति अनेक रोगों से ग्रसित होता रहता है। यदि व्यक्ति आयुर्वेद की सिद्धांतों का पालन करे और दिनचर्या, ऋतुचर्या का पालन करेगा तो निश्चित रूप से वह स्वस्थ रहेगा और बीमार नहीं होगा। क्या एलोपैथी की तरह आयुर्वेद की दवा भी जीवन भर चलती है? देखिए, मैंने पूर्व में बताया कि 4 प्रकार के जो वातज प्रमेय हैं, डायबिटीज है, वो तो असाध्य है। बाकी जो और जो 16 प्रकार के जो प्रमेय हैं वो हम अपने दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, अपने आहार विहार को व्यवस्थित करेंगे, सही तरीके से उसको अपन वहन करेंगे तो निश्चित रूप से यह डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण क्या है? बहुत अच्छी बीमारी के बारे में आपने प्रश्न किया है। वर्तमान में व्यक्ति अपनी भागम भाग की ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य को खोता जा रहा है और इनमें जो डायबिटीज़ है यह प्रमुख रोग सबके सामने हमको दृष्टिगोचर हो रहा है। तो इसके जो डायबिटीज़ के बारे में हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बहुत विस्तृत रूप से विवेचना की गई है। महर्षि चरक ने इस पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है और आयुर्वेद मुख्यतः आहार विहार जन्य व्याधि है। आहार विहार के विपरीत सेवन करने से यह व्याधि उत्पन्न होती है। डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं? देखिए, डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं वो व्यक्ति में भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, बार बार पेशाब आता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, बार बार होंठ सूखते हैं, वजन का तेज़ी से गिर जाना और शरीर में खुजली होना और शरीर में गुरुता, भारीपन सा आ जाना, ये प्रमुख लक्षण हैं। और महर्षि चरक ने इसके जो कारण बताए हैं वो कारण हैं आशा सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योद कानु प्रसापयांसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कपकृच्छ सर्वम, अर्थात आशा सुखम, सुखपूर्वक गद्दी में बैठे रहना, स्वप्न सुखम, भोजन करके और तुरंत सो जाना, दही का अधिक सेवन करना, आनूप, जलीय और ग्रामीण पशु पक्षियों के मांस का अधिक सेवन करना, नवीन जल यानी वर्षा का जल और नवीन अन्न का सेवन अधिक मात्रा में करना और गुड़ अर्थात शर्करा, शक्कर इत्यादि का अधिक मात्रा में सेवन करना तथा कफ कारक जितने भी पदार्थ हैं
उनका अधिक मात्रा में सेवन करने से यह डायबिटीज उत्पन्न होती है। आयुर्वेद मतानुसार डायबिटीज कितने प्रकार की होती है? डायबिटीज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में दो प्रकार की बताई गई है, टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत विस्तृत रूप से विवेचना की गई है। महर्षि चरक ने इसके 20 प्रकार बताए हैं, वातज, पित्तज और कफज। 4 प्रकार के वातज मधुमेह होते हैं, 6 प्रकार के पित्तज और 10 प्रकार के कफज प्रमेह होते हैं। इसमें कफज जो प्रमेह है उसको सरलता से ठीक किया जा सकता है, और जो 6 प्रकार के पित्तज प्रमेह हैं जिनको डायबिटीज ही बोलते हैं, वो उनको थोड़ा यत्नपूर्वक ठीक किया जा सकता है। बाकी 4 प्रकार के जो वातज प्रमेह हैं वो ठीक नहीं होते हैं, वो असाध्य हैं। डायबिटीज के मरीज को क्या खाना चाहिए? देखिए, डायबिटीज मुख्यतः मैंने पूर्व में बताया कि यह आहार विहारजन्य व्याधि है। यदि हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या को हम व्यवस्थित रूप से सही तरीके से अपन करेंगे तो निश्चित रूप से यह बीमारी से हम बच सकते हैं। और इसके बचाव के लिए हमको जो हमारा अन्न है, अन्न जैसे हमको खाने में अधिकतर जो ज्वार, बाजरा और मूंग, मोठ, इस प्रकार के जो मल्टीग्रेन आटा है उसका सेवन करना चाहिए। और सब्जियों में मूली, मेथी, धनिया, लौकी, तुरई, परवल इत्यादि सब्जियों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। और इसके अलावा जो चीनी वगैरह और जो लिक्विड चीनी है उसका कम से कम सेवन करें। तो इस और व्यायाम को विशेष महत्व दिया गया है। व्यक्ति को व्यायाम निश्चित रूप से करना चाहिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, योग प्राणायाम, इसके द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज क्या जेनेटिक बीमारी है? जी, कुछ हद तक यह आनुवांशिक के रूप में भी काम करती है। आहार विहार जन्य तो है ही, लेकिन यह आनुवांशिक भी है। ये निश्चित रूप से अपने किसी पूर्वजों में है तो हमारे में भी ये निश्चित रूप से आती है। डायबिटीज कम होने के लक्षण क्या हैं? जो इसके बढ़ने के लक्षण है उनके लक्षणों में कमी आ जाएगी। जैसे प्यास नहीं लगेगी ज़्यादा, भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, शरीर में कमजोरी महसूस नहीं होगी, और बार बार पेशाब की जो प्रवृत्ति है वो नहीं होगी। डायबिटीज के मरीज को कौन कौन से फल खाने चाहिए? जैसे चीकू है, गाजर है, चकुंदर है, और ये अब केला है, अंगूर है, इन फलों का सेवन वर्जित है। इसके अलावा जो खट्टे जो फल हैं जैसे मौसमी है, संतरा है और अनार है, एप्पल भी अपन इसमें काम में ले सकते हैं। एलोपैथी की दवा के साइड इफेक्ट होने पर दूसरी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, क्या ऐसा आयुर्वेद में भी होता है? एलोपैथी में कोई साल्ट का रिसर्च होता है, वो 5 साल 6 साल में जब उसका सेवन करते हैं उसके पश्चात उसके दुष्परिणाम सामने आ जाते हैं और फिर उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं हजारों वर्ष पूर्व जो उस समय हमारे ऋषि महर्षियों ने स्थापित किए थे, आज भी वही हैं। किसी भी द्रव्य में रस, गुण, वीर्य, विपाक उन्होंने जो निर्धारित किए थे आज भी वही हैं। तो आयुर्वेद के सिद्धांत कभी नहीं बदलते हैं, और जो चिकित्सा है वो बिल्कुल निरापद है, बशर्ते उसको मात्रा के अनुरूप हो और क्वालिटी उसकी मेंटेन हो। तो किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव आयुर्वेदिक चिकित्सा या आयुर्वेद की औषधियों से नहीं होता है। आयुर्वेद पद्धति से चाय का सेवन कैसे करें? देखिए, चाय तो निश्चित रूप से नुकसान करता है। चाय यदि आयुर्वेद पद्धति से बनाई जाए तो वो नुकसान नहीं करती है। उसको हमारे यहाँ फांट कल्पना दी गई है। उस फांट कल्पना से यदि उसको बनाया जाए तो वो नुकसान नहीं करेगी। फांट कल्पना इस प्रकार से होती है, उस पानी को गर्म किया जाता है, गर्म करके उसमें आप औषधि युक्त पत्ती, चाय की पत्ती डाल के और उसको ढक दें। फिर उसमें अपने स्वाद अनुसार हल्का चीनी या जो भी है मिला करके, दूध भी मिला सकते हैं थोड़ा, और वो लें तो वो नुकसान नहीं करेगी। चीनी का जो प्रोसेस है बनाने का बहुत ही केमिकल के माध्यम से ये बनाई जाती है, इसलिए चीनी निश्चित रूप से नुकसान करती है। और गुड़ जो उसमें केमिकल का कम प्रयोग होता है तो वो कम नुकसान करता है और फायदेमंद भी है। उसमें कैल्शियम, आयरन वगैरह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
शुगर के मरीजों को सुबह कितना भ्रमण करना चाहिए? बिल्कुल, वो अपने जो उसका बल है, जो उसकी शक्ति है, उस हिसाब से वो निश्चित रूप से भ्रमण करना चाहिए। 2-3 किलोमीटर तो कम से कम उसको भ्रमण करना ही चाहिए और भ्रमण करने के पश्चात अंकुरित जो अनाज है, उनका बहुत सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लाभदायक होगा। किसी मरीज का शुगर लेवल 400 हो तो उसे क्या करना चाहिए? ये आहार-विहारजन्य व्याधि है। यदि हम औषध आयुर्वेद में कहा गया है कि औषध के सेवन करते हुए भी यदि पथ्य का पालन नहीं करेंगे, तो औषध लेने का कोई अर्थ नहीं है। और यदि हम औषध नहीं ले रहे हैं और पथ्य का पालन कर रहे हैं, तो भी कोई अर्थ नहीं है। यानी अपन औषध ले रहे हैं और वो पथ्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो बीमारी बढ़ेगी। इसलिए अपने को पथ्य का पालन करना चाहिए। जो आहार विहार इसमें जो निर्धारित है, उसका यदि अपन सेवन करेंगे, तो वो निश्चित रूप से रिवर्स होएगी। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या अंतर है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ ये बच्चों में होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ ये बड़ों में होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का बनना लगभग बंद हो जाता है और कुछ अल्प मात्रा में यदि बनता भी है, तो वो प्रभावशाली नहीं होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में तो हम आहार विहारजन्य है, उसकी वजह से अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर के मरीजों को आप क्या सूचना देना चाहेंगे? देखिए, शुगर आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और भारत में तो यह रोग बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये अब कुछ ही दिनों में डायबिटीज़ की एक राजधानी होने जा रही है। तो मैं सभी दर्शकों को यह आग्रह करूँगा कि अपने इस भागम-भाग के जीवन में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कहा गया है सर्वमन्य परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्, यानी सब कुछ छोड़ करके आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य यदि है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य यदि अपना बिगड़ गया तो सब कुछ खत्म। इसलिए नियमित रूप से अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, उनको अपनाते हुए और स्वस्थ रहें, यही मैं सभी से आग्रह करूँगा, यही मेरी सबसे कामना। तो देखा ना दोस्तों, बहुत से लोग आयुर्वेद के सिद्धांत और व्यवहार को बहुत अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि यह एक ऐसा विज्ञान है जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रजाहित के लिए दिया है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे यूट्यूब न्यूज़ चैनल।